हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने लॉरेंज रूपांतरण के बारे में पढ़ा। लॉरेंज रूपांतरण में टाइम को इन्वेरेंट न मानते हुए, प्रकाश के वेग को इन्वेरेंट मानते हुए जो है दो निर्दिष्ट तंत्रों के कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट किया, या एक निर्दिष्ट तंत्र से दूसरे निर्दिष्ट तंत्र के कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन देगा। उन्हीं जो है उसकी स्थिति में रूपांतरण या उसके कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड और टी डैश के अंदर रिलेशन। अब हम देखते हैं कि एक स्थिर निर्दिष्ट तंत्र के सापेक्ष v वेग से गतिशील करते हुए पिंड के तहत वो फ्रिक्शन जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी में 3 डायमेंशनल क्या चेंजेज है, उसी को कहते हैं रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी, या वेगों के योग का आपेक्षीय नियम। तो हमने गैलीलियन रूपांतरण के समीकरण अनुसार उनमें वेग में परिवर्तन u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी, जहाँ u डैश निर्दिष्ट तंत्र s के सापेक्ष किसी कण का वेग, u निर्दिष्ट तंत्र s के सापेक्ष कण का वेग, और यहाँ जो v है वो निर्दिष्ट तंत्र s डैश का निर्दिष्ट तंत्र s के सापेक्ष जो है वो वेग है। इस समीकरण में प्रकाश के वेग के लिए कोई प्रयोग करने पर यदि तंत्र S में प्रकाश का वेग c हो तो S डैश में यह वेग c डैश इज इक्वल टू c माइनस वी। तो यहाँ स्पष्ट है कि c डैश इज इक्वल टू नॉट c, या प्रकाश के वेग की निश्चयता वैध नहीं है, अर्थात यह तथ्य प्रायोगिक प्रमाणों के विपरीत है। तो विशिष्ट आपेक्षिकता के दूसरे अभिगृहित के विपरीत है, जो ये कहता है कि किसी भी जड़त्वीय निर्दिष्ट तंत्र के अंदर प्रकाश का वेग जो है वो फ्री स्पेस के अंदर निश्चित रहता है, या इनवेरेंट रहता है, या अपरिवर्तित रहता है। अतः वेगों के रूपांतरण के लिए नवीन समीकरणों की आवश्यकता होती है, जो हमें लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से प्राप्त करते हैं। माना दो निर्दिष्ट तंत्र S व S डैश जड़त्वीय निर्दिष्ट तंत्र है। S डैश x के सापेक्ष प्लस x डायरेक्शन के अंदर v वेग से गति कर रहा है। तो किसी कण के तंत्र S व S डैश में वेग क्रमशः u व u डैश है। तो इन वेगों के घटक ux, uy, uz व ux डैश, uy डैश व uz डैश है। तो परिभाषा से ux इज इक्वल टू dx बाई डी टी, uy इज इक्वल टू dy बाई डी टी, uz इज इक्वल टू dz बाई डी टी, तथा ux डैश इज इक्वल टू dx डैश बाई डी टी डैश, uy डैश इज इक्वल टू dy डैश बाई डी टी डैश व u z डैश इज इक्वल टू dz डैश बाई डी टी डैश। लॉरेंज रूपांतरण, व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण से x इज इक्वल टू गामा x डैश प्लस वी टी डैश, y डैश इज इक्वल टू y डैश, z इज इक्वल टू z डैश, और t इज इक्वल टू गामा t डैश प्लस x डैश v अपॉन सी स्क्वायर। इन समीकरणों का अवकलन करने पर dx इज इक्वल टू गामा dx डैश प्लस v डी टी डैश, dy इज इक्वल टू dy डैश, dz इज इक्वल टू dz डैश, तथा dt इज इक्वल टू गामा dt डैश प्लस v dx डैश अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड, इनकी सहायता से ux इज इक्वल टू dx बाई डी टी, देन गामा dx डैश प्लस v dt डैश, देन गामा dt डैश प्लस v dx डैश बाई सी स्क्वायर। यहाँ dt डैश का कॉमन ले लिया या भाग दे दिया, देन dx डैश बाई dt डैश प्लस v 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर डॉट dx डैश बाई डी टी डैश। तो यहाँ dx डैश अपॉन डी टी डैश की वैल्यू रखने पर देन ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर ux डैश। इसी प्रकार uy dy बाई डी टी, देन dy डैश गामा डी टी डैश प्लस वी सी स्क्वायर dx डैश इज इक्वल टू dy डैश बाई डी टी डैश गामा 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर डॉट dx डैश बाई डी टी डैश। देन uy इज इक्वल टू uy डैश गामा 1 प्लस वी सी स्क्वायर ux डैश स्क्वायर, व uz इज इक्वल टू uz डैश गामा 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर ux डैश। तो यहाँ समीकरण 18, 19 और 20 वेगों के योग का आपेक्षीय नियम है तथा लॉरेंज वेग रूपांतरण कहलाता है। इन समीकरणों में गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ डी वाई डैश बराबर डी वाई डैश, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई डैश, किंतु यू वाई इज इक्वल टू नॉट यू वाई डैश। यह कारण है डी टी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू डी टी डैश।
अर्थात लोरेंज रूपांतरणों में समय को सापेक्षिक मानने के कारण प्राप्त परिणाम गैलीलियन रूपांतरण से प्राप्त परिणामों से भिन्न आता है, जहाँ वेग का केवल वही घटक प्रभावित होता है जो तंत्र एस डैश की गति की दिशा में, किंतु लोरेंज वेग रूपांतरण में भले ही एक्स डैश एक्स दिशा में गतिशील है पर वेग के सभी घटक प्रभावित हो रहे हैं। तो कण के वेग का एक्स घटक यू एक्स डैश सभी रूपांतरणों में उपस्थित है। यदि लोरेंज रूपांतरण में एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का प्रयोग करें तो यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी 1 अपॉन वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यू वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई अपॉन गामा 1 माइनस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, व यू जेड डैश इज इक्वल टू यू जेड गामा 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, जो एस से एस डैश में वेगों के आपेक्षिक रूपांतरण है। कुछ कंडीशंस है जो विशिष्ट परिस्थितियों को परिणाम है, जैसे हम माने लो वेलोसिटी लिमिट या लघु वेग सीमा माने, अर्थात जब एस डैश तंत्र का वेग लेस देन सी हो तो गामा इज इक्वल टू 1 देन 1 माइनस वी यू एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो समीकरण 18, 19 और 20 यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी, यू वाई इज इक्वल टू यू वाई डैश, यू जेड इज इक्वल टू यू जेड, जो गैलीलियन वेग रूपांतरण के इक्विवेलेंट है। यदि पार्टिकल प्रकाश के वेग के बहुत ही कम लेस देन सी हो तो वह गैलीलियन रूपांतरण का पालन करता है। नेक्स्ट है प्रकाश वेग सी की निश्चितता। यहाँ हम यह पर देखते हैं कि लोरेंज रूपांतरण में प्रकाश का वेग जो है वो निश्चित रहता है, जो विशिष्ट अपेक्षिता के द्वितीय अभिगृहित के अनुरूप है। तो माना निर्देश तंत्र एस डैश में कोई प्रकाश स्पंद धनात्मक एक्स दिशा में सी वेग से गतिमान है, अर्थात यू एक्स डैश इज इक्वल टू सी, यू वाई डैश इज इक्वल टू 0, यू जेड डैश इज इक्वल टू 0, देन यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस वी यू एक्स डैश बाई सी स्क्वायर, देन सी प्लस वी 1 प्लस वी सी बाई सी स्क्वायर, देन यू एक्स इज इक्वल टू सी, अर्थात स्पंद तंत्र एस में भी वेग सी ही रहता है, जो यह शो करता है प्रकाश के वेग की निश्चितता है। थर्ड कंडीशन प्रकाश का वेग सीमांत वेग, लिमिटिंग नेचर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई भी वस्तु किसी भी निर्देश तंत्र में प्रकाश के निर्वात में वेग सी से अधिक वेग से नहीं चल सकती, अर्थात किसी निर्देश तंत्र में अधिकतम संभव आपेक्षिक वेग सी ही हो सकता है। उपरोक्त कथन से प्रकाश के वेग की सीमांत प्रकृति का पता चलता है, अर्थात इस कथन की सत्यता को आपेक्षीय संयोजन नियम द्वारा समझा सकता है। जैसे माना हमने निर्देश तंत्र एस डैश में किसी वस्तु का वेग यू एक्स डैश देन यू एक्स डैश लेस देन सी, एस डैश स्वयं एस के सापेक्ष वी जो कि सी से कम है, वी लेस देन सी से धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील है, अतः इस वस्तु का एस के सापेक्ष वेग यदि यू एक्स है तो यू एक्स लेस देन सी होना चाहिए। देन यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर, या सी माइनस यू एक्स इज इक्वल टू सी माइनस यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर, देन सी माइनस यू एक्स डैश सी 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। परंतु हम पहले ही मान लगे कि सी इज ग्रेटर देन वी, सी इज ग्रेटर देन यू एक्स डैश तथा उपरोक्त समीकरण का जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा धनात्मक रहेगा, अर्थात यू एक्स इज लेस देन सी होगा, अतः कण का वेग तंत्र एस में भी सी से कम ही होगा, अर्थात एस डैश में कण का वेग सी होता है तो एस में भी यह सी ही रहता है। यही कारण है कि कण का आपेक्षिक वेग सी से अधिक नहीं हो सकता, या दूसरे शब्दों में कहें प्रकाश का वेग सी प्रकृति में संभव सर्वाधिक वेग है। यहाँ उदाहरण लिया हमने कि निर्देश तंत्र एस में एक क्षण दीप्त या फ्लैश लाइट स्थिति x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, y इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, z इज इक्वल टू 1 किलोमीटर तथा समय इज इक्वल टू 0.5 मिली सेकेंड पर उत्पन्न होती है। उस कोऑर्डिनेट इस क्षण दीप्ति की घटना के निर्देशांक x डैश y डैश z डैश t डैश किसी निर्देश तंत्र s डैश में क्या होंगे, जहां s डैश s के सापेक्ष उभयनिष्ठ x डैश अक्ष पर 0.8 c वेग से चल रहा है। तो यहाँ जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं लॉरेंज रूपांतरण से, यहाँ c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, देन x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी,
अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक्स 100 माइनस वी की वैल्यू माइनस 0.80 इंटू 3 इंटू 10⁵ एंड टी इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴। देन एक्स डैश इज इक्वल टू 367 किलोमीटर, वाई डैश इज इक्वल टू वाई 10 किलोमीटर, जेड डैश इज इक्वल टू जेड 1 किलोमीटर एंड टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करने पे जो हमें क्वांटिटी मिली वो है 1.8 मिली सेकेंड। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।